जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, रोज आपको रात को 8 से 9 बजे के बीच में पुरानी संगत के सत्संग सुनने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट सत्संग का अपडेट मिलता रहे। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं हम जो सत्संग करते हैं, गुरु जी के भजन करते हैं, वह हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं? गुरु जी के भजन ठीक उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि हमारे लिए भोजन करना। अगर हम भोजन छोड़ देंगे तो यह शरीर काम नहीं करेगा और अगर भजन छोड़ देंगे तो ये जीवन ही काम का नहीं रहेगा। इस बात को और गहराई से हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत हैं। सारे सत्संग आप अंत तक और पूरे सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर हिंदी लिखावट में हमें ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का हम पहला सत्संग सुनेंगे पंचकुला से तमन्ना आंटी का। जय गुरु जी संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम तमन्ना है और मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ। गुरु जी ने मुझे उनके बर्थडे वाले दिन यानी 7 जुलाई 2022 को कनेक्ट किया। गुरु जी के बर्थडे पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा सत्संग होता है, हम वहाँ गए थे। हालाँकि मेरी मम्मी के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने हमें गुरु जी के बारे में बताया था और दिसंबर 2021 में उन्होंने गुरु जी का स्वरूप भी हमें दिया था और हमने घर में एक छोटा-सा सत्संग भी किया था। संगत जी, उस समय हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और गुरु जी के आते ही जैसे सब धीरे-धीरे ठीक होता चला गया। संगत जी, मुझे उस टाइम गुरुजी से इतना कनेक्शन तो फ़ील नहीं हुआ था, बट मैं गुरुजी का बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन संगत जी, जब मैं 7 जुलाई 2022 को उनके सत्संग में गई, वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि बस जैसे गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया है। उस हॉल में घुसते ही संगत जी, पता नहीं मेरी आँखों से आँसू ही रुकना बंद नहीं हो रहे थे। इतना अच्छा फ़ील हुआ संगत जी, वहाँ पर कि जैसे आप मेरी सारी प्रॉब्लम गुरुजी अपने आप देख लेंगे। संगत जी, मैंने उसी टाइम बस अपने मास्टर्स ख़त्म की थी और पीएचडी के लिए ट्राई कर रही थी। संगत जी, मुझे हमेशा से ही अब्रॉड जाना था और गुरुजी की कृपा से मुझे एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया और अब मैं जर्मनी में अपनी पीएचडी कर रही हूँ और एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और अब मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भी तितली के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। कितनी बार तो तितली मेरे साथ-साथ ही जा रही होती है और जब मैं यूनिवर्सिटी से चलकर स्टेशन जा रही होती हूँ, जर्मनी आने से पहले, मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी मिला है, जो अभी भी मेरे पास है। धीरे-धीरे गुरुजी मेरी फैमिली से भी कनेक्ट हो गए और जैसे ही मेरे पापा से कनेक्ट हुए तो संगत जी, जो हमारा बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही थी, वो धीरे-धीरे सारी खत्म होती चली गई। मेरे पापा को उनके एक फ्रेंड ने भी ब्रेसलेट दिया और गुरुजी का स्वरूप दिया, जो पापा ने अपने ऑफ़िस में लगा रखा है। गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक चल रहा है और इसी बीच गुरुजी मेरे भी एक कॉलेज फ्रेंड से कनेक्ट हुए और मेरे फ्रेंड की बहुत बड़ी सर्जरी हुई, जिसमें उन्होंने उसे ब्लेस किया। एक्चुअली संगत जी, जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के कारण उन्हें अपना जॉब फिर से जॉइन करने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वे अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़कर आए थे। तो संगत जी, जब वो अपनी सर्जरी के 3 महीने बाद अपने मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अभी आप फिट नहीं हैं, आप शिप पर फिर से जॉइन नहीं कर सकते हैं। उन्हें दवाई दी और 1 हफ्ते बाद फिर से आने के लिए बोला। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकले, कैब में बैठे, वहाँ गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया, तो वह समझ गए कि अब जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा और अगले हफ्ते सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और जो शिप वो छोड़कर आए थे, वही उन्होंने जॉइन किया और अच्छी सैलरी के साथ। उनकी सैलरी बढ़ गई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा। जय गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग एक आंटी का पढ़ेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर।
इसलिए उनके ही आशीर्वाद से मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरुजी का आदेश था कि शुरू से शुरू करूँ। यह मेरा पहली बार है। संगत जी, कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरा परिवार गुरुजी से करीब 10-12 साल से जुड़ा हुआ है, पर मेरा कनेक्शन उनसे 15 मार्च 2020 में हुआ। उस दिन से मैंने गुरुजी को अपने पापा और गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है। संगत जी, मेरे परिवार के लोग गुरुजी की बहुत-बहुत मानते हैं और जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ मैं केवल इसलिए जाती थी क्योंकि मेरे मम्मी-पापा जाया करते थे। मैं नासमझ थी गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। साल 2019 में मेरी और एक मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच में जो हमारी फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस वज़ह से हम दोनों की काफ़ी लड़ाई होने लगी। फिर एक सुबह मेरी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया कि मुझे दोबारा कभी मैं मैसेज या कॉल ना करूँ। मैं उससे दूर रहूँ इतना कहकर उसने हमेशा-हमेशा के लिए मुझसे बात करना बंद कर दिया। यह सब होता देख मैं बहुत रोई संगत जी। उसी शाम मैंने सारी बात अपने एक मेल फ्रेंड को बताई जो मुझे उस वक़्त बहुत पसंद था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मुझसे तेरा इमोशनल बैगेज उठाया नहीं जा रहा। फिर कभी मुझसे मत मिलना और हमेशा के लिए बातचीत ख़त्म कर देना। अपनी लाइफ़ के दोनों इतने इम्पोर्टेंट लोगों को ऐसे जाते देख मैं टूट गई। संगत जी, मैंने सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने पूरी बात सुनकर मुझे ज़रा भी नहीं डाँटा, ना कि कुछ उल्टा बोला। मुझे बहुत प्यार से बिठाकर समझाया, पर मैं अंदर तक हिल चुकी थी। मैंने काफ़ी बार उस लड़के को कॉल किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाना चाहता था और अगर फ़ोन उठाता तो बोलता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, मैं बाद में कॉल बैक करूँगा। संगत जी, मुझे बहुत लॉस्ट फ़ील होता था। कोई गम बाँटने के लिए नहीं था मेरे पास। मेरी हालत बिगड़ती चली गई। मुझे हर छोटी से छोटी बात पर रोना आ जाता था। एक दिन मेरे रिलेटिव्स के आपस में जो झगड़े हो रहे थे, उन्हें देखकर मुझे पैनिक अटैक आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत डर गई। 2 दिन बीत गए, मैं कॉन्टिन्यूअसली उस लड़ाई के बारे में सोच रही थी। घर की सफ़ेद रंग की दीवारों को घूर रही थी और जैसे ही मैं उठी, संगत जी, मुझे फिट्स आने लगे। घर पर सिर्फ़ मेरी बहन थी, उसी ने मुझे सँभाला। यह सब देखकर मैं समझ गई कि मेरी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। कोविड का टाइम था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही अपना टेस्ट कराया। तब टेस्ट में पता चला कि मुझे सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन है। रिपोर्ट में यह लिखा था टू कंसल्ट अ फिजियोलॉजिस्ट, पर मुझे किसी भी दिमाग के डॉक्टर के पास जाने में शर्म आ रही थी। माफ़ करना संगत जी, मेरी सोच, मेरी अकल, सब कुछ बहुत ख़राब थी उस वक़्त। मुझे बस यही ख़्याल परेशान कर रहा था कि लोग क्या कहेंगे? मेरी हालत देखेंगे कि वो दिन-ब-दिन ख़राब हो रही है, तो वो क्या कहेंगे? पूरा दिन मैं खुद को या वॉशरूम में बंद करके या रोती रहती थी या फिर दीवारों को घूरती रहती थी। काम में मन ही नहीं लगता था। स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा खाती रहती थी, पूरा दिन बस सोती रहती थी। यहाँ तक कि मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए थे। मैं किसी मंदिर, गुरुद्वारे जाती या जब भी बड़े मंदिर गुरुजी के पास जाती और सबसे भगवान से यही विश करती थी कि भगवान जी, मुझसे ये दर्द हैंडल नहीं हो रहा, सुसाइड करना है मुझे, तो उसमें मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए प्लीज़ भगवान जी आप ही मुझे मार दो। वह दर्द भी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। सोने से पहले, उठने के बाद सिर्फ़ यही दुआ करती थी कि कल का दिन मैं ना देखूँ। मेरे मम्मी-पापा मुझे ऐसा बीमार देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते, पर मैं कोशिश करती कि उनके सामने हमेशा हँसते-मुस्कुराती रहूँ ताकि उन्हें और स्ट्रेस ना हो। संगत जी, 15 मार्च 2020 मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। सत्संग घर के पास में मेरे रिलेटिव के घर पर ही था, इसलिए मैं चली गई। लिविंग हॉल जहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत बड़ा एरिया था वो और मुझे पीछे की सीट मिली, इसलिए मैं वहाँ जाकर बैठ गई। संगत जी, मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि आगे आकर बैठ। मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने उस वक़्त उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुझे फिर आवाज़ आई, आगे आके बैठ। मैंने अपनी आंटी जी से पूछा, क्या मैं आगे जाकर बैठ जाऊँ? तो उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, ज़रूर। मैं जैसे ही आगे जाकर बैठी, पता नहीं क्यों मैं रोने लग गई। सारी संगत से अपने आँसू छुपाने के लिए मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। तभी मन में फिर वही आवाज़ आई, वह आवाज़ गुरुजी की थी। गुरुजी बोले, माँग की चाहिदा। मैंने कहा, गुरुजी, ये दर्द और नहीं सही जा रहा, आप प्लीज़ मुझे मार दो। गुरुजी बोले, ऐ नहीं हो सकता, कुछ और माँग। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, जिस रीज़न से मैं मरना चाहती हूँ वह वह मेरे मन का दर्द, आप इस दर्द को मुझसे दूर ले जाओ। इतना कहकर मैंने आँखें खोली और मेरे हाथों के आगे मैंने एक लाल गुलाब पड़ा हुआ देखा, जो कि सत्संग शुरू होने से पहले आंटी जी ने गुरुजी की गद्दी के पास रखा था। मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। मैंने घर जाकर ब्लेसिंग्स में मिले उस लाल गुलाब को अपनी डायरी में रख दिया। उस डायरी के ऊपर डेट डाल दी और डायरी को बंद कर दिया। संगत जी, एक वो दिन था और एक आज का दिन है।
कभी भी मुझे वो लोग, उनकी बातें याद नहीं आती। मैं सब कुछ ऐसे भूल गई हूँ जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे थॉट्स अच्छे हो गए हैं। पहले मैं इतना नेगेटिव सोच रखती थी, कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाती थी। अब मेरी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव हो गई है। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत-बहुत हँसती मुस्कुराती हूँ और बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अब गुरुजी मेरे दोस्त हैं, मम्मी-पापा हैं, नाना-नानी, भाई-बहन, दादा-दादू, हर रिश्ता मैंने गुरुजी में ही प्राप्त कर लिया है। मेरी दुनिया उनसे शुरू है और उन पर ही ख़त्म। संगत जी, ये ज़िंदगी मेरा दूसरा जन्म है, जो गुरुजी ने मुझे बख्शा है। अब तो हर नया दिन एक नया सत्संग है। गुरुजी, आपने मेरी जान बख्शी है, मेरी जान बचाई है, आपका लाख-लाख शुक्राना। इतने साल बीत गए, हर दिन मेरा हाथ थामे रखने के लिए आपका शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना। कई खतरे आए मेरे परिवार पर, उनको बचाने के लिए शुक्राना। सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ ठीक रखने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं, कभी येलो बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। 2 बार मुझे ड्रीम दर्शन भी आए, यहाँ तक कि पास में शिव मंदिर में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। कई बार लंगर प्रसाद मेरे लिए भिजवाया है। हर महीने मेरे बड़े मंदिर आने का इंतज़ाम कर देते हैं गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, संगत जी माफ़ करिएगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आगे भी ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी आप सबको खुश रखें, उनकी असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरुजी आपके और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें और आप सब संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखें और उनका हर साँस में शुकराना करते रहें। क्योंकि मेरे गुरुपा, मेरे मालिक से अच्छा, सुंदर और दयालु कोई इस जगत में है ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग भी हम गुरुजी की प्यारी संगत आंटी का सुनेंगे। वह भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। आज बहुत टाइम के बाद सत्संग शेयर करने की प्रेरणा गुरुजी ने दी। वैसे तो मैं कॉलेज रूममेट के थ्रू गुरुजी के बारे में लगभग 2011 से जानती थी, बट मुझे गुरुजी ने खुद 2021 में जोड़ा। उस टाइम मेरे मम्मी-पापा को घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं बोल सकती हूँ कि पानी सर से ऊपर चला गया था। मेरे पेरेंट्स बहुत सिंपल लोग हैं, स्पेशली मेरे पापा, तो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक नहीं थे। तो उनकी सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा था। उनके डिफेंस में मुझे आवाज़ उठानी पड़ी। मेरा नेचर लड़ाई का नहीं है, तो उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में रहने लगी। तब गुरुजी का सत्संग, शब्द सुन, भजन सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। उस टाइम के अराउंड गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। उस समय मैंने गुरुजी से बस यही अरदास की कि आप मेरा साथ मत छोड़ना, चाहे मेरा मन डोल भी जाए। कुछ टाइम बाद रात में लगभग 3 या साढ़े 3 बजे मुझे अपने रूम में बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आई और एक अजीब-सी शीतलता, ठंडक महसूस हुई। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं अक्सर डोल जाती थी। मेरा विश्वास हिल जाता था। माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना। पर संगत जी, मैंने शब्द, भजन और मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ा और जब-जब चांस मिला बड़े मंदिर भी जाती रही। ये शायद गुरुजी की ही लीला थी कि मेरे बनते टूटते विश्वास के बावजूद भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इसी साल मई में मेरे पापा को ब्लड कैंसर हुआ। एक बहुत टफ लड़ाई के बाद वे गुरुजी के पास चले गए। मैंने बस हमेशा से गुरुजी से अपने पेरेंट्स के लिए जस्टिस मांगा है। मुझे दुख तो बहुत हुआ क्योंकि पापा सिंपल, जेंटल और डाउन टू अर्थ थे। उनको क्यों इस बीमारी ने पकड़ा, मैं नहीं समझ पाई। वो चुपके-चुपके स्मोकिंग करते थे या मेरे ख़्याल से उनकी पास्ट लाइफ़ का कोई कर्म का हिसाब होगा, बाकी रह गया होगा शायद। उनके ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें जल प्रसाद, अमृत प्रसाद भी दिया गया, बट शायद उन्हें जाना ही था। उनकी डेथ से 1 हफ़्ता पहले मुझे सपने में शमशान घाट दिखाई दिया और फिर शमशान की लकड़ी को मोर पंख में चेंज होते हुए देखा। गुरुजी का मैसेज भी मिला कि मैंने तुझे मोर रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे पापा सावन के पुरुषोत्तम मास की एकादशी को चले गए, हम सबको छोड़ के। मैं एकमात्र उनकी डॉटर हूँ। मैं बहुत अटैच थी मेरे अपने पापा से, मन से। मेरा दुःख तो नहीं जाता। मैं बहुत निराश भी हुई गुरुजी से। कुछ महीने तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगा गुरुजी की तरफ, पर वह मुझे हिम्मत बहुत देते थे। उन्होंने फिर मुझे जोड़ लिया। खुद से मुझे मैसेज, ब्लेसिंग भी मिल रही थी। उनकी वह खुद ही मेरे हाथ नहीं छोड़ते। मैं तो अज्ञानी हूँ। अभी भी फ़िलहाल गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप डिवाइन से ब्लेस किया है। मेरी मम्मी अकेले ना रह जाएँ, इसलिए गुरुजी ने मेरे घर के पास ही उनको एक घर भी ब्लेस किया।
पापा की याद आती है संगत जी, तो मैं मन को समझाती हूँ कि गुरुजी खुद साथ रहकर उनका बुरा टाइम कटवा रहे थे, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप हॉस्पिटल में हर वक़्त पापा के साथ था और लास्ट में डिवाइन इशारे भी मिले कि गुरुजी ने उन्हें अपने साथ अपने पास ले लिया है। गुरुजी उनका ध्यान रखते हैं, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। लख-लख शुकराना मेरे प्यारे गुरुजी, लख-लख शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक दिन एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी कि आ रही हूँ, रोटी हाथ में तो थी पर फिर भी कहती जा रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ यह देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है सेठानी। आके सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वह बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ आ रही हूँ, तो रोटी देती क्यों नहीं हो? सेठानी बोली, हाँ हाँ रोटी तो दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसके भजन बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। संगत जी, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझ जाना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है, इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति कभी मत छोड़ना। क्या कष्ट आता है तो आप क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना, फिर ज़रा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना कैसे छोड़ सकते हैं? कभी भी 2 चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे और अगर भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।